हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बात कर रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज आर्टिकल की। टाइटल है आफ्टर लेट नाइट रिलीज फ्रॉम जेल, फारूकी हैव फेथ इन जुडिशरी। तो देखो, ये जो आर्टिकल्स हम डिस्कस कर रहे हैं, पीछे भी हमने कुछ सेशंस डिस्कस किए हैं। ये बिगिनर्स के लिए सेशन होता है। जो स्टूडेंट जीरो लेवल से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जो बेसिक से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही काम का, बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेशन है। सबसे पहले तो आप मैक्सिमम इसको शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट जुड़ें और हम बेहतर तरीके से इस चीज़ को और आगे बढ़ा सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, बहुत आसान सी बात दी है, आफ्टर लेट नाइट रिलीज। तो आफ्टर मतलब बाद में, लेट नाइट रिलीज का मतलब देर रात्रि को छोड़ने के बाद, जेल से रिलीज किए जाने के बाद। ठीक है, आफ्टर मतलब बाद में, लेट नाइट देर रात को छोड़ने के बाद। कहाँ से? जेल से। तो जेल से इनको रिलीज किया गया, रिहा किया गया लेट नाइट को। उसके बाद फारूकी ने कहा कि हैव फेथ इन जुडिशरी, कि मेरा विश्वास है किसमें? जुडिशरी में। जुडिशरी का मतलब होता है न्यायपालिका। ठीक है, अब देखिए, कॉमेडियन रिलीज्ड ऑन बेल सैटरडे। सैटरडे को बेल पर रिहा हो गए। कॉमेडियन को रिहा किया गया आफ्टर कॉल फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट जज। और कब किया गया? सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा कहने पर। कॉल का मतलब यूँ कह दीजिए कि इनके द्वारा ऑर्डर दिया गया, उसके बाद इनको रिहा कर दिया गया जमानत पर। कब की बात है? सैटरडे नाइट की। अब देखिए, विस्तार से पढ़ते हैं इसको। कहना चाहता है, अ डे आफ्टर हिज रिलीज फ्रॉम इंदौर सेंट्रल जेल लेट सैटरडे नाइट, 35 days since his arrest on January 1st, comedian Munawar Farooqi said, I have faith in judiciary and I will get justice. A day after, एक दिन के बाद। ए आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद जो भी शब्द लगता है वो नाउन होता है, तो डे यहाँ पे नाउन है। तो एक दिन के बाद, किसके एक दिन बाद? रिलीज के बाद, उनका रिलीज। रिलीज यहाँ पे नाउन होगा क्योंकि हिज पजेसिव एडजेक्टिव है और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद भी हम नाउन लगाते हैं। तो उनको जो छोड़ा गया, उनको जो रिलीज किया गया, उनको रिहा किया गया उसके एक दिन के बाद। रिहा कहाँ से किया गया? फ्रॉम इंदौर जेल, सेंट्रल जेल। इंदौर सेंट्रल जेल से इनको रिहा किया गया। कब की बात है? लेट सैटरडे नाइट। लेट सैटरडे नाइट की बात है, मतलब सैटरडे नाइट को देरी से इनको जब छोड़ा गया उसके एक दिन के बाद। और ये जो समयावधि है वो कितनी हो गई? 35 दिन हो गए। हिज अरेस्ट, अरेस्ट भी नाउन है क्योंकि यहाँ पे हिज पजेसिव एडजेक्टिव है। ऑन जनवरी 1st, जब आप डेट की बात करते हो तो ऑन लगाते हो। अगर यहाँ जनवरी की ही बात करते, डेट नहीं लगी होती, तो यहाँ पे इन आता। तो 1 जनवरी को उनका जो अरेस्ट हुआ था, उसके 35 दिन के बाद इनको जब देर रात्रि को सैटरडे को छोड़ा गया, उसके रिहाई के एक दिन बाद कॉमेडियन मुनावर फारूकी, मुनावर फारूकी ने कहा, क्या कहा? आई हैव फेथ इन जुडिशरी, कि मेरा विश्वास है, मेरा फेथ है जुडिशरी में, एंड आई विल गेट जस्टिस, और मैं न्याय प्राप्त करूंगा। ये उनके द्वारा कहा गया स्टेटमेंट है। और जो भी बात कही गई होती है उसको हम इन्वर्टेड कोमाज में रखते हैं, तो इसलिए ये स्टेटमेंट इन्वर्टेड कोमाज में है। मुनावर मेड द स्टेटमेंट इन अ वीडियो। मुनावर ने ये स्टेटमेंट जो दिया था वो किस में दिया? एक वीडियो में। मेड है वो सेकंड फॉर्म में मेक की। तो उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने जो भी बात कही है वो एक वीडियो में कही। दैट हैज़ बिन रिलीज्ड, ये वो वीडियो है, दैट जिसको कि हैज़ बिन रिलीज्ड, ये पैसिव वॉइस है क्योंकि बी का कोई भी फॉर्म हो, बी के फॉर्म पता होने चाहिए आपको। एक इजेमार फॉर्म होती है बी की, ठीक है, एक वॉजवर फॉर्म होती है बी की, एक बीन होती है, ठीक है, इसके अलावा बी होता है, बींग होता है ना। ये सब मतलब 8 प्रकार के रूप हैं इसके। इज एम आर 3, वॉजवर 5 हो गए, फिर बी बीन बींग 8 हो गए। तो यहाँ 8 में से किसी के साथ भी थर्ड फॉर्म मिलती है तो पैसिव वॉइस कहलाता है। तो ये कह रहा है कि मुनावर ने एक स्टेटमेंट दिया एक वीडियो में, वो वीडियो जो कि रिलीज़ किया गया सोशल मीडिया पर। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट हैड ऑन फ्राइडे ग्रांटेड, ग्रांटेड का मतलब स्वीकार करना। एड इंटरिम बेल, एड इंटरिम का मतलब होता है टेम्परेरी, अस्थायी। तो सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे को ग्रांट किया। ग्रांट का मतलब क्या होता है? स्वीकृति देना। एड इंटरिम बेल मतलब उनको एक जमानत यहाँ पे ग्रांट कर दी, स्वीकार कर दी। और जमानत कैसी है? टेम्परेरी, अस्थायी जमानत दे दी। किसको? फारूकी को। और क्या किया? इशूड नोटिस। आपने देखा कि एंड से पहले यहाँ पे ग्रांटेड था जो कि यहाँ पे हेड से जुड़ा हुआ है तो थर्ड फॉर्म मानी जाएगी। ऐसे ही इशूड को भी आप थर्ड फॉर्म मानिए, हेड से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन हेड को रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे को फारूकी को क्या किया? अंतरिम जमानत दे दी, अस्थायी जमानत दे दी और इशू कर दिया नोटिस टू द मध्य प्रदेश पुलिस। किसको? इस पुलिस को। इन अ केस, उस केस में जो रजिस्टर किया गया था उनके खिलाफ। किसके लिए? फॉर एलिजिडली, ये होता है परपरटेडली, नोट करिएगा, परपरटेडली। किसके लिए ये मतलब इनको गिरफ्तार किया गया था? परपरटेडली मतलब तथाकथित रूप से हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स। अब देखो 4 लगा हुआ है तो आईएनजी लगेगा। हर्टिंग, नुकसान पहुंचाना, आहत करना,
रिलीजियस धार्मिक सेंटिमेंट्स भावनाएं। तथाकथित रूप से इन्होंने धार्मिक भावनाओं को आहत किया था, इसके लिए इन पर जो केस रजिस्टर किया गया था उसके लिए इन पर मतलब केस रजिस्टर किया, गिरफ्तार किया। अ डे लेटर, लेटर जो है वो समय में बाद के लिए आता है, ठीक है। लेट की डिग्री कंपैरेटिव होती है, एक दिन के बाद। इंदौर जेल अथॉरिटीज़, इंदौर जेल के जो अधिकारी लोग हैं, हैड रिफ्यूज्ड, इन्होंने इनकार कर दिया था, हैड के साथ थर्ड फॉर्म है, टू रिलीज फारूकी, किसके लिए, फारूकी को रिहा करने के लिए मना कर दिया। सेइंग, ये कहते हुए, अब बीच में आईएनजी आ रहा है, इसका मतलब है कोई भी काम कहते हुए, तो जब आईएनजी फॉर्म बीच में आए और इसका मतलब है किसी भी एक्शन को कंटिन्यू करते हुए, तो उसको आप आईएनजी फॉर्म में लेंगे और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल रूप कहलाता है। ये कहते हुए कि दे हैड नॉट, दे यहाँ पे आ रहा है अथॉरिटीज़ के लिए, हैड नॉट रिसीव्ड, कि इनको प्राप्त नहीं हुआ, ऑफिशियल कम्युनिकेशन, मतलब कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन इनके साथ नहीं हुआ, ऑफिशियल संवाद इनके साथ नहीं हुआ, किसके साथ, सीजीएम के साथ, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के साथ, इन प्रयागराज, इस जगह पे, विच हैड इशूड, जिसने की, अब ये सीजीएम के लिए है, जिसने की क्या किया था, एक प्रोडक्शन वारंट, ये वारंट का प्रकार है, प्रोडक्शन वारंट उनके खिलाफ जारी किया था, किसमें, इन अ सिमिलर केस, ऐसे ही केस में, सिमिलर का मतलब ऐसे ही केस में। बट फारूकी वॉज रिलीज्ड, लेकिन फारूकी को रिलीज कर दिया गया, ये पैसिव वॉइस ऑफ वॉज के साथ थर्ड फॉर्म। कब की बात है, लेट सैटरडे नाइट की। कब, आफ्टर द सीजीएम ऑफ इंदौर, जब सीजीएम जो है इंदौर के, उन्होंने रिपोर्टेडली, तथाकथित रूप से, रिसीव्ड, प्राप्त किया, अ कॉल फ्रॉम अ जज, जज से एक कॉल प्राप्त हुआ इनको, ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जज कहाँ के थे, सुप्रीम कोर्ट के, अर्जिंग दैम, देखो फिर से आईएनजी फॉर्म आ रहा है, तो जब बीच में आईएनजी आता है और ऐसा करते हुए, मतलब दो साइमल्टेनियस एक्शन, दो एक साथ में होने वाले कार्यों को बताने के लिए, तो वहाँ पे आईएनजी लगता है। उनको अर्ज करते हुए, मतलब इनका कॉल जो आया उसमें इनसे कहा गया, अर्ज का मतलब कहना, निवेदन करना है ना, उनसे कहा गया टू चेक द वेबसाइट, कि वो वेबसाइट चेक करें, किसकी, एपेक्स कोर्ट की। एपेक्स कोर्ट का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर उसमें दिया है, किस पर, एड इंटरिम बेल पर, मतलब ये अस्थायी जमानत है उस बारे में। अकॉर्डिंग टू इंदौर जेल सुपरिंटेंडेंट, ये देखो स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पेलिंग को बहुत आसानी से आप याद कर सकते हो। एक इसके देखो टुकड़े करो, सुपर, इन, फिर टेन, ठीक है, फिर आप डेंट कर दो, तो सुपर, इन, टेन, डेंट, इस तरह से स्पेलिंग टुकड़ों में तोड़कर याद कर सकते हो। तो इंदौर पुलिस, इंदौर जेल सुपरिंटेंडेंट जो हैं, इनका नाम राकेश भांगरे हैं, इनके अनुसार मुन्नावर वॉज रिलीज, मुन्नावर को रिलीज किया गया, पैसिव वॉइस ऑफ वॉज के साथ थर्ड फॉर्म। कब की बात है, 11 बजे। ये फिक्स टाइम दे रखा है, इसलिए एट आ रहा है। आफ्टर दे लर्नड का मतलब यहाँ सीखना नहीं है, इसका मतलब जानकारी प्राप्त होना, ठीक है। जब, कब किया गया उनको, जब, ये अथॉरिटीज़ के लिए आ रहा है, जब उनको लर्न हुआ, ज्ञात हुआ, है ना, उनको जानकारी मिली, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है, पुटिंग अ स्टे ऑन द प्रोडक्शन वारंट, उस ऑर्डर में क्या था, उस ऑर्डर में प्रोडक्शन वारंट पर स्टे लगा दिया गया था। और ये जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर के लिए है, ये जो ऑर्डर है वो अपलोड कर दिया गया है, ये फिर से पैसिव है, ऑन द एपेक्स कोर्ट वेबसाइट, किस पर, एपेक्स कोर्ट की वेबसाइट पर, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर, तब इन्होंने उनको रिहा कर दिया। तो ये था दोस्तों इस फ्रंट पेज आर्टिकल में। कल एक बार फिर से हम मुलाकात करेंगे इसी तरह के सेशन के थ्रू, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।